हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कल मैंने सवाल जहाँ पे छोड़े थे आज उसके आगे का स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल है हमारा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और कह रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये आयताकार की बात कर रहा है, तो आयताकार हमारा होता है, ये रहा आयत। आयत की क्या परिभाषा होती है? जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हों और इसका विकर्ण बराबर हो, कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इसकी ये चौड़ाई, ठीक है, कह रहा है ये चौड़ाई जो है लंबाई से वो, इसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लिखते हैं माना माना आयत की चौड़ाई बराबर कितनी मान ली? x मीटर। अब इसकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई बता रहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x प्लस 4, ये इसकी हो गई लंबाई। और इसका अर्ध परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है अर्ध परिमाप? अर्ध परिमाप बराबर दे रखा है 36। अब दो इसका अर्ध परिमाप कितना होता है? लंबाई और प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप बराबर है कितना? 36। लंबाई कितनी है हमारी? x, चौड़ाई कितनी है? x प्लस 4 बराबर 36। जब से हल करोगे तो x और x जुड़ के हो जाएगा 2x, x उधर जाएगा, हमारा हो जाएगा 36 माइनस 4, अर्थात ये लिख देता हूँ एक बार, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 36 से 4 जाएगा, बचेगा 32, और ओनली x बराबर निकालोगे तो 32/2, ये काटोगे तो कितना कटेगा? 16, अर्थात x बराबर कितना आया? 16 मीटर। लिख सकते हो यहाँ पे, अतः आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई कितनी आ गई? x बराबर कितना आया हमारा? 16 मीटर। तो ये हो गई हमारी 16 मीटर। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 16 प्लस 4, अर्थात मीटर। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल हमारा क्या है? एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई संख्या है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा होना चाहिए? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं? जब हमारा, इधर लिखता हूं कि a1/a2 बराबर ना हो हमारा b1/b2 के, तब रेखाएं कैसी कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, ठीक है, तब रेखाएं कैसी हमारी कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी। तो हमको ये समीकरण दे रखा है, इसी हिसाब से दूसरा बना के लिख देना। क्या लिख दोगे कि बस a1/a2 नहीं होना, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2, तो इसे लिख दो 3x और प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि बस समीकरण ऐसा लिखो कि ये मान नहीं होना चाहिए, a1/a2 का मान बराबर। अब देखो यहाँ पर अगर a1/a2 निकालोगे तो हो जाएगा 2/3 और बराबर हो जाएगा 3/2, बराबर ही नहीं होगा। ठीक है, अब आता है समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं हैं तो आपको पता होना चाहिए कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, बट बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तब कैसी कहलाएंगी हमारी? कैसी रेखा हमारी कहलाएंगी? समांतर रेखाएं। ठीक है, तो ऐसा मान लिख लो कि जहां a1/a2 मान हो जाए, ये देख सकते हो यहाँ पे 4x प्लस का
6y, और माइनस का लिख दो 8 ना लिख के यहाँ पे 10 कर दो, कुछ भी कर दो, बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गई बात। ये देखो a1/a2 मान बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा, बट c1/c2 हमारा मान बराबर नहीं होगा। अब देखो संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और c1/c2, अर्थात तीनों मान बराबर हो तो हमारा कैसी कंडीशन हो जाती है संपाती। रेखाएं हमारी कैसी हो जाती हैं संपाती। तो ये तीनों कंडीशन बराबर हैं तो सीधे यही नोट कर दो, ये 2x या कोई अलग से लिख दो। ये लिख दिया मैंने 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस सवाल का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सातवां सवाल हमारा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए मैं क्या करता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट के लिए एक बॉक्स बनाता हूँ x और y। ठीक है, और इधर समीकरण 2 के लिए अब देखो इधर, अब हम क्या करते हैं इधर सबसे पहले समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है हमारा 0 है। तो पहले हम एक बार ये x का मान 0 लिख लेंगे, दोबारा हम y का मान रख लेंगे इधर। दूसरे चलो दूसरे की बात बाद में करते हैं। पहले एक समीकरण 1, ये समीकरण पहला है, इसमें x का मान क्या रखोगे 0। जब x का मान 0 रखोगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस वाई और प्लस 1 बराबर 0। अब ये एक इधर जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, तब बाई का मान कितना हो जाएगा 1 बराबर। ठीक है, एक इस पे आया, एक रखने पर इधर देखो, अगर हम अब y बराबर 0 रखेंगे अर्थात इस y बराबर 0 रखोगे तो समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, ये x प्लस 1 बराबर 0, और 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये समझ गए कि हमने मान रखे समीकरण 1 और दोनों के मान आ गए। अब दो ये एक्स वाई दो बिंदु इससे निकाल लिए और दो ही बिंदु समीकरण 2 से निकाल लिए। दूसरा समीकरण है x कहाँ गया, ये 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अगर हम इस बार y का मान 0 रखें और फिर x का मान 0 रखें तो देखो ये y है, यहाँ पे 0 रखोगे पूरा मान क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा हमारा 3x बराबर, ये y इधर चला जाएगा तो 12 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 3 से काट दोगे तो कितना होगा 4 बार, तो अर्थात x का मान कितना हो जाएगा प्राप्त 4। इसी हिसाब से अब इसको हम हटा देते हैं कि अब क्या करते हैं x का मान 0 रख दो, यहाँ पे x का मान क्या हो गया 0, तो ये पूरा पद हमारा 0 हो गया। अब इधर बचा क्या 2y और ये बराबर इधर जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2 से काटोगे 2 छंग 12 था, y का मान कितना आ गया 6, तो हमें 4 का मान 0 6 का मान 0 ये मान प्राप्त हो गए। तो इधर हम इनको हटा देते हैं बाहर। अब हम लगाएंगे सवाल, इधर ग्राफ खींचते हैं, इधर अब देखो हम इसमें बिंदु देख लेते हैं कहाँ कहाँ तक है, मतलब सबसे ज्यादा बिंदु कहाँ 6 तक है। ठीक है, उसी हिसाब से इसमें हम नंबरिंग कर लेंगे। तो ये पहला बिंदु हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, इसी हिसाब से इधर कर लेंगे। ये हमारा होता है मूल बिंदु। ठीक है, जिसके निर्देशांक कितने होते हैं 0, 0। अब इधर देखते हो
और इससे नाम लिख दो, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है हमारा वाई अक्ष। ठीक है। अब ये पहले समीकरण एक के बिंदु रख लो। पहला बिंदु क्या है, 0, 1, अर्थात एक्स अक्ष पे क्या है 0 और वाई अक्ष पे क्या है 1, वो भी प्लस का, तो कहाँ पे आ जाएगा ये बिंदु हमारा। ठीक है। दूसरा क्या है, -1, 0, अर्थात एक्स अक्ष पे कितना है -1 और वाई अक्ष पे कितना है 0। एक बात ये याद रखना कि हमारे इधर के मान जितने बिंदु होंगे वो सब काहे के रहेंगे, प्लस के। ऊपर की तरफ बिंदु प्लस के होते हैं, और ये एक्स डैश की तरफ आओगे बिंदु माइनस के, ये वाई डैश की तरफ आओगे तो बिंदु माइनस के, अर्थात ये बिंदु काहे के माइनस के, ये बिंदु माइनस के, इधर वाले बिंदु प्लस के, इधर वाले बिंदु हमारे प्लस के हैं। ठीक है। अब देखो पहला क्या था 0, 1, अर्थात एक्स अक्ष पे तो 0 था, वाई अक्ष पे क्या है 1, वो भी कहेगा प्लस का, तो ये बिंदु हमारा हो गया। ठीक है। अब दूसरा बिंदु निकला -1, 0, अर्थात एक्स अक्ष पे कितना है -1, तो ये बिंदु हो गया, वाई अक्ष पे 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है। ये इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब दूसरा समीकरण के बिंदु रखते हैं, क्या है 4, 0, अर्थात एक्स अक्ष पे कितना है 4, ये रहा एक्स अक्ष पे 4, वाई एक्स पे क्या है 0, तो छोड़ो इसको। अब दूसरा बिंदु है 0, 6, अर्थात एक्स अक्ष पे 0 है और वाई एक्स पे कितना है 6, तो दूसरा बिंदु हमारा हो जाएगा ये। अब जब हम इनको मिलाएंगे, ये अब देखो इनको मिला दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इन दोनों को बिंदु मिला दिया, अब ये बिंदु देखो कहाँ पे मिला जाके हमारा, ये बिंदु मिलेगा हमारा ये, जिसका निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष पे कितना है 2 और वाई अक्ष पे कितना है 3। एक बात और याद रखना कि बिंदु जब भी हम लिखते हैं पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई अक्ष पे लिखते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो, अब हमसे कह रहा था, ये देखो इधर पढ़ो कहाँ गया, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, अर्थात एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना। तो इसी को कर देना है छायांकित, ये रहो। ये छायांकित हो गया। अब इन्हीं का बता देना नाम, बिंदु हमारे तो कौन से हो जाएंगे, देखो देखो ये बिंदु है हमारा इधर, जिसके निर्देशांक क्या थे हमारे -1, 0, ये तो है ही। इसका निर्देशांक क्या है 4, 0, तो इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो गया -1, 0 और 2, 3 और हो गया 4, 0। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए बात। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में।